नमस्कार दोस्तों, आज हमारा प्रोग्रामिंग विद सी का जो 6th लेक्चर है वो हम लोग पढ़ेंगे। कई बार कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर यार 2025 चल रहा है, अभी तक आप हमें सी प्रोग्रामिंग समझा रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है इसकी। तो देखो कई सारे चीज़ें निकल कर आती है। कई लोग कहते हैं कि आप सी प्रोग्रामिंग सीख क्यों रहे हैं, ज़रूरत कहाँ है अभी सी प्रोग्रामिंग सीखने की। इसके अलावा डायरेक्ट आप नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको ज़रा एक बार सीख लें तो एकेडमिक के हिसाब से, प्लस देखें ब्रेन स्टॉर्मिंग के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से है ना, कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं एक बार समझाता हूँ। तो कई बार ये निकल कर आता है कि स्टूडेंट जो है क्यों लर्न करें इसे, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो 1972 की है। ठीक है, डेनिस मार्टिन ऋषि जी ने बनाई है। बट देखें आज ये एकेडमिक्स में काफ़ी सुपर हिट है, प्लस एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी हद तक अच्छी। पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, अब देखें एक रूल आता है कि आज भी हम क्यों सीख रहे हैं और प्लस क्या इसमें कोई एप्लीकेशंस आज भी बनते हैं। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, आज की तारीख में 2025 और अपकमिंग ईयर्स अब इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, ना ही अब इसमें कोई एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं। तो ये तो क्लियर है। तो रेक्टिफिकेशन में ये चीज़ है ना कि सर अगर अब कुछ बनता ही नहीं तो सीख क्यों रहे हैं। सीख इसलिए रहे हैं कि देखें आप जब सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना तो ये फाउंडेशन हो जाता है एक तरीके की, कि दूसरी लैंग्वेज सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। एज़ वेल एज़ देखिए क्या होता है कि कई स्टूडेंट होते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस अगर स्टूडेंट नहीं हो तो कोई पर्सन भी है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कोडिंग के अंदर, है कि नहीं है। तो वो सिंप्लीफाई ये अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर जाता है कि हाँ यार, मैं प्रोग्रामिंग एन्जॉय कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, पूरा ड्यूरेशन टर्म्स में भी वो कोडिंग नहीं सीख पाते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहीं पर ही आपका ब्रेनस्टॉर्म क्लियर कर देता है कि यार ठीक है, आपका ब्रेन का सेटअप क्लियर कर देता है कि आप ये कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। वैसे जनरली सभी स्टूडेंट्स हैं वो कर जाते हैं, ठीक है? और आप कोड लिखना सीख जाते हैं, उसका एग्ज़ीक्यूशन करना सीख जाते हैं, तो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रखे हैं तो दूसरी लैंग्वेजेज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप स्ट्रक्चर समझ जाएँगे। जैसे मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना, उसमें आपको समझाया था कि कैसे इकोसिस्टम काम करता है। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लगभग सिमिलर ही है। एक आईडीई आप काम में लेंगे, जैसे कई लोग आजकल वीएस कोड काम में लेते हैं। आप काम में लेंगे, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, देन कंपाइल करके पूरा प्रोजेक्ट बेस रन करेंगे। तो एक सेटअप हो जाता है कि यार ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने सीख ली है तो अगली सिमिलर उसी तरीके की होगी। और अगर लास्ट आ जाते हैं तो ईज़ी टू स्टार्ट है यार, ईज़ी टू लर्न है, क्योंकि इसका सिंटैक्स आर्किटेक्चर इतना सिंप्लीफाइड दे रखा है कि बहुत ईज़िली एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। तो एक नया पर्सन, कोई बिगिनर आता है ना, तो उसके लिए बड़ा आसान होता है कि सिर्फ़ वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर को लगाता है एंड देन यूज़ कर लेता है। लॉजिक लगाया एंड एग्ज़ीक्यूट करा। कोई बड़ा इतना नहीं है कि ये सेटअप करो, वो सेटअप करो, ऐसा नहीं है। कोई बड़ा हैवी आपको फ्रेमवर्क है, कोई आईडी है सेटअप करने, इंस्टॉल करने में बहुत टाइम जा रहा है, ये चीज़ें नहीं लगती। तो दैट्स व्हाई होता है कि जो सी है उसे फाउंडेशन लेवल पे सिखाया जाता है और प्लस स्टूडेंट इनको लर्न करते हैं। आने वाले अपकमिंग ईयर भी देखो 1972 से आज 2025 चल रहा है और आने वाले और टाइम पीरियड बाद में भी आप इसको देखेंगे कि बेसिक सिखाने में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का जो डिस्कशन होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रखेंगे।